ओम शांति। परमात्मा सदा हमें कहते हैं कि सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक बनो, शुभ कामना शुभ भावना रखो। बाबा ने शुभ भावना और शुभ कामना के प्रति बहुत से अव्यक्त महावाक्य हमें सुनाए हैं। तो आइए उन्हीं कुछ अव्यक्त महावाक्यों का आज हम चिंतन करते हैं। तो बाबा ने कहा, आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ संकल्प रूपी किरणें सूर्य की किरणों मिसल विश्व के चारों ओर फैलती रहें। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन यह लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। इसलिए अपनी शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा और तीव्र गति से सेवा करो। बाबा ने कहा, शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतित आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। हम सभी चाहते हैं ना कि आज के समय की पुकार है मनसा सेवा करो। तो बाबा ने कहा, शुभ चिंतक बनना स्वयं के प्रति, ब्राह्मण आत्माओं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति, ये भी मनसा सेवा है। तो बाबा ने कहा, शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़ा समय का संपर्क भी अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक आत्माएं विश्व को अति प्रिय हो। तो जो भी संपर्क में आए वह यह अनुभव करे कि इन जैसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। आगे बाबा ने कहा, शुभ कामना और शुभ भावना यही सेवा का फाउंडेशन है। आपकी शुभ भावना बाप में भी शुभ भावना बिठाती हैं। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों की गति से संकल्प की गति तीव्र है। आप किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो आपका संकल्प उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को किसी विशेष सहयोगी से शांति व शक्ति मिल रही है। इसलिए इस सूक्ष्म सेवा के लिए बाबा ने कहा, दो बातों का अटेंशन दो, एक तो एकांत और दूसरा एकाग्रता। तभी हमारे शुभ संकल्प अन्य आत्माओं तक पहुंच पाएंगे और अन्य आत्माएं ऐसा महसूस करेंगी कि जैसे कोई हमें शुभ संकल्पों का सहयोग कर रहा है। आगे बाबा बोले, सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार है शुभ चिंतक स्थिति। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक हैं उनको सर्व से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करती है। अगर हमारी सभी के प्रति शुभ चिंतक भावना होगी, हम सदा ये संकल्प करेंगे कि इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, तो उनके मन में स्वतः ही हमारे लिए सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। तो शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न बनो। बाबा ने कहा, समय प्रमाण सेवा के सब साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति की सेवा की आवश्यकता है। सुनने सुनाने से सब थके हुए हैं, तो साइलेंस के साधनों द्वारा नज़र से निहाल करो। साइलेंस का साधन है ही शुभ संकल्प
शुभ कामना और शुभ भावना। इस शुभ भावना से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर सकते हो, उन्हें शांति की शक्ति से संतुष्ट कर सकते हो। बाबा ने कहा, जैसे साइंस के साधन गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल देते हैं, ऐसे यह रूहानी शक्ति रूहों को बदल सकती है। आपकी ऐसी शुभ वृत्ति हो जो लोगों को वाइब्रेशन आए कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहा है। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की आप सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा कर सकता है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते भी अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस या समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी वर्तमान समय जो स्थिति है, कोई कहीं जा नहीं सकता, हम किसी से मिल नहीं सकते, तो सबसे अच्छा साधन है शुभ भावना, शुभ कामना। सर्व के प्रति हम अपने घर बैठे जब ये शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प उत्पन्न करेंगे तो अपने आप उन आत्माओं तक वो वाइब्रेशन जाएंगे और वो वाइब्रेशन उन आत्माओं को सहयोगी और साथी बनाएंगे। आगे बाबा ने कहा, जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगती है उस स्थान के कीटाणु सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित हो, एक सेकंड में स्विच ऑन करेंगे, किसी आत्मा के प्रति शुभ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे कि इनका कल्याण हो, तो यह संकल्प ऑन करते ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। शुभ भावना, शुभ कामना की विधि से जिसे जो आवश्यकता है उसे वह दे सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं के पास सर्व शक्तियों का व शुभ भावनाओं का स्टॉक भरपूर होता है। आगे बाबा ने कहा, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार भरा हुआ होता है, अर्थात बीज फल से भरपूर होता है, ऐसे आपके संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी या अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी और शांत कराने की भावना, अर्थात वह रस व सार भरा हुआ हो। विश्व की हर आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प, यही अभी के समय की डिमांड है। इसके लिए हम किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम संकल्प करें संपूर्ण विश्व के लिए, चाहे ब्राह्मण आत्माएं चाहे अन्य आत्माएं, हमारा संकल्प यही हो कि इन सभी का भी कल्याण हो, इस आत्मा को भी परमात्मा ज्ञान मिले, इस आत्मा को भी परमात्मा की शक्ति मिले। ये सेवा हम घर बैठे कर सकते हैं। बाबा ने कहा, आप यहाँ बैठकर उनके प्रति जब ये शुभ भावना के संकल्प चलाएंगे तो वो आत्मा आपके इन संकल्पों को अनुभव करेगी, उसे महसूस होगा कि कोई हमारे लिए शुभ संकल्प चला रहा है। वैसे तो आज सारे विश्व का माहौल ऐसा है कि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो चारों तरफ लोगों के पास सिर्फ नेगेटिव संकल्प ही पहुंच रहे हैं। हम खुद भी जो क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिव ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं का ये फ़र्ज़ है कि हम सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प, शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प चलाएं।